हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट आज में। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस वेडनेसडे के लिए किस तरह से होगा, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी और कहाँ पे कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे कौन से टारगेट्स हो सकते हैं, क्या अपकमिंग लेवल निकल के आ रही है एज अ टारगेट, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये जो जोन है 39,900 से 700 का जो जोन है वो एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा, ऐसे हम लोग ने डिस्कस किया था। तो ये वाला जो लेवल है वो हम लोग ने मार्क करने बोला था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने एक डाउन साइड में सपोर्ट भी बोला था कि कौन सा लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। तो हमारा जो सपोर्ट निकल के आ रहा था वो ये वाले लेवल तक था, 38,939 की लेवल पे हमारा सपोर्ट था। तो अभी जो सपोर्ट शिफ्ट हुआ है वो अप साइड में शिफ्ट हुआ है, तो कहाँ तक का सपोर्ट आ रहा है हमारा, तो ये जो शिफ्ट हुआ है सपोर्ट अभी वो 39,400 से लेके 39,400 से लेके यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट है वो 39,380 के लेवल में हमारा सपोर्ट है अभी। ओके, तो यहाँ पे अगर मार्केट समझो अपसाइड में निकलता है ये वाली लेवल निकाल के, तो यहाँ पे जहाँ पे मार्केट ने आज क्लोजिंग ली है उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है हाई तोड़ के, तो 40,000 के अगर लेवल निकलता है मार्केट, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट देखने मिल सकता है हमें मार्केट में, तो वो 40,355 की लेवल तक का हमारा फर्स्ट टारगेट आ सकता है। ये जो लेवल्स है वो बीटीएस की और शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए है। तो ये लेवल्स कुछ मार्क करके रखिए, और 40,354 की लेवल निकलता है मार्केट, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट देखने मिलेगा वो 40,697 के लेवल तक का हमारा नेक्स्ट टारगेट देखने मिल सकता है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए क्या लेवल निकल के आ रही है। तो अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा आपने, तो हम लोग ने बोला था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। तो ये रेजिस्टेंस जोन कहाँ तक का था हमारा, 39,700 से लेके 39,518 के लेवल तक का हमारा रेजिस्टेंस जोन था। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, अगर मार्केट ये जोन के अंदर कहीं पे हमारे को नेगेटिव कैंडल देता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे कब ट्रेड लिया है, तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद में यहाँ पे जब ये स्विंग का लो ब्रेक किया मार्केट ने, ये वाला जो लो है वो ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर एंट्री थी। यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे था, ये जो स्विंग का हाई है वो एज अ स्टॉप लॉस रख सकते थे, या फिर यहाँ पे जो कैंडल है उसका भी हाई एज अ स्टॉप लॉस रख सकते थे। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जूम करके बताता हूँ कि यहाँ पे आप एसएल कहाँ पे रख सकते थे। तो यहाँ पे जो कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया उसका भी हाई एज अ स्टॉप लॉस आप रख सकते थे। बट सेपर साइड में अगर पूछोगे मुझे, तो अपसाइड का जो स्टॉप लॉस है वो एज अ सेपर साइड का स्टॉप लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये वाले कैंडल पे एग्जिट क्यों लिया, तो ये कैंडल कल का जो ये था क्लोजिंग था वही है, तो यहाँ पे मार्केट के रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा थे, तो यहाँ पे हम लोग ने एग्जिट किया। ओके, नेक्स्ट हमें जो टारगेट मिला था वो कहाँ पे मिला था, तो अगर देखोगे यहाँ से तो मार्केट ने यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्म किया है। तो ये डबल टॉप का जब बेस का ये जो स्विंग है उसका लेवल ब्रेक होने के बाद में हम लोग ने यहाँ पे एग्जिट एंट्री ली है। तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद में स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पर था, तो ये जो टॉप का जो स्विंग का हाई है वो एज ए एसएल था। ओके, तो ये हो गए दो एंट्रीज। तो थर्ड एंट्री आप कहाँ पे ले सकते थे, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे से एक सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट ने स्विंग लिया है, बट यहाँ पे आप एंट्री नहीं अवॉइड की होती तो अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने अभी तक ये वाला जो हाई है वो उसका हाई ब्रेक नहीं किया है। ओके, जो प्रीवियस स्विंग है उसका हाई ब्रेक नहीं किया, तो इसीलिए यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो वो एज अ प्रॉफिट में गया होगा, बट यहाँ पे उसकी एंट्री गलत है, क्योंकि उसने यहाँ पे अगर समझो मार्केट यहाँ से अपसाइड में गया है बट वहां से अगर रिवर्सल देता है तो ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने कब एंट्री ली है कि ये वाला जो जोन है उसके ऊपर मार्केट जब निकलता है तब हम लोग ने एंट्री लिया। तो यहाँ पे ये कैंडल जो है 12:45 की जो कैंडल थी उसने जब एग्जिट ये स्विंग का हाई ब्रेक किया है वो टाइम पे हम लोग ने एंट्री ली थी, और हमारा यहाँ पे एक 1:2 के रेशियो में यहाँ पे टारगेट अचीव भी हुआ था। तो ये वाले लेवल पे हम लोग ने एग्जिट किया था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने 3 ही एंट्री ली थी। ओके, तो अभी देखेंगे कि कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो यहाँ पे अभी जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो कौन से लेवल तक का है, तो यहाँ पे देखोगे तो रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो ये वाले लेवल पे है, 40,000 से लेके 39,848 के लेवल तक का एक रेजिस्टेंस जोन है।
ये वाले लेवल पे खास ध्यान दीजिए आप, क्योंकि मार्केट अगर समझो कल के ट्रेडिंग सेशन में साइडवेज खुलता है और ये वाले रेंज में एक 15-20 मिनट गुजारता है मार्केट, तो ये एक अच्छी साइड होगी। और अगर मार्केट ये वाले जोन में 15-20 मिनट गुजारता है और अपसाइड में निकलता है, तो अपसाइड में जो फर्स्ट टारगेट देखने मिलेगा हमें, तो वो कौन से लेवल तक का होगा, तो वो होगा 40,204 या 5 के लेवल तक का हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा, जो कि ये जोन के आसपास है। जो हमारा सेकेंड टारगेट निकल के आएगा वो 40,335 के लेवल तक का होगा, जो कि ये वाले लेवल के आसपास है। और जो हमारा लास्ट टारगेट निकल के आएगा वो 40,400 के लेवल तक का होगा। ओके, ये वाले रेंज तक। तो ये कुछ लेवल्स है जो अपसाइड में अगर मार्केट निकलता है तो ये वाले टारगेट्स देखने मिल सकते हैं मार्केट में। तो इसके अगर बीच में अगर मार्केट पूछोगे तो हम आप यहाँ पे 40,112 का एक टारगेट रख सकते हो, फर्स्ट वाला टारगेट। क्योंकि ये टारगेट मैंने दिया क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड करता है, समझो कल के ट्रेडिंग सेशन में यही जोन में खुलता है, तो यहाँ पे एक साइडवेज हो जाता है वापस से, तो ये वाला लेवल एक साइडवेज में ही ये हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो इसीलिए ये अवॉइड कर रहा था मैं, बट ये एज अ टारगेट आप पकड़ सकते हो। यहाँ पे समझो ये वाले जोन में ये मार्केट रुकता है, ये जोन में ही रुकता है और डाउन साइड में निकलता है, तो डाउन साइड में जो हम लोग फर्स्ट टारगेट देख सकते हैं वो होगा 39,761 के लेवल के आसपास होगा। ये वाले जोन में फर्स्ट टारगेट होगा हमारा, और जो नेक्स्ट टारगेट आएगा हमारा वो 39,650 के लेवल तक का होगा। वो लेवल अगर ब्रेक करता है मार्केट में, तो हमारा जो आज का स्विंग का हाई था स्टार्टिंग कैंडल का, तो वहां तक का हमारा टारगेट होगा, जो 39,587 की लेवल तक का है। ओके, तो ये कब लेवल आ सकती है, टारगेट देखने मिल सकते हैं जब मार्केट साइडवेज खुलता है और ये जोन में रुकता है, तब हमको ये टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, मार्केट समझो कल के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपन होता है और 40,200 के रेंज में कहीं पे खुलता है, तो यहाँ पे हम लोग टोटली एक रेंज बनाने देने वाले मार्केट को वेट करेंगे। यहाँ पे मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है उसके बेस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट समझो यहाँ पे रेंज बनाता है एक आधा घंटा यहाँ पे होल्ड करता है, यहाँ पे साइडवेज मार्केट हो जाता है, और यहाँ पे होल्ड करने के बाद में मार्केट अप या डाउन साइड में जहां पे ब्रेक करेगा, तो वो साइड में हम लोग अप साइड में अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग अप साइड में एक 150 या 100 पॉइंट का हम लोग टारगेट रख सकते हो। तो आप यहाँ से अगर 100 पॉइंट का पकड़ोगे तो 300 का या 350 का फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे। तो ये जोन में कहीं पे हमारे टारगेट्स होंगे। अगर यहाँ से मार्केट डाउन साइड में निकलता है तो आज का जो स्विंग का हाई है, आज का ट्रेडिंग सेशन का जो हाई है, वो एज ए टारगेट पकड़ के चलना है 39,965 की लेवल तक का। ओके, तो ये लेवल्स कुछ निकल के आ रही है। और अगर मार्केट फास्ट मोमेंटम देता है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करना है आपको, दोनों भी साइड में। अगर डाउन साइड में मार्केट खुलता है कहीं पे, तो आज की जहाँ पे सपोर्ट लेवल थी 39,500 से लेके 400 के लेवल में खुलता है, तो यहाँ पे अगर समझो हमको एक बुलिश कैंडल मिली यहाँ पे, तो हम लोग वो बुलिश कैंडल ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये जोन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि एक हैमर हो गया यहाँ पे, समझो हैमर हो गया, तो हैमर ट्रेड करेंगे, तो हैमर का जो बेस होगा वो एज ए एसएल पकड़ के चलना है अपसाइड में, और स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। तो फर्स्ट टारगेट जो देखने मिल सकता है हमें, तो ये जोन में होगा हमारा फर्स्ट टारगेट 39,634 के लेवल तक का। सेकंड टारगेट जो होगा वो 39,760 के लेवल का हमारा सेकंड टारगेट होगा, और जो थर्ड टारगेट होगा वो 39,848 का हमारा थर्ड टारगेट होगा। ओके, और यहाँ पे समझो मार्केट डाउन साइड में निकलता है फर्स्ट 5 मिनट में, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि ये जो जोन है वो सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट हो सकता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। तो यहाँ पे डाउन साइड में अगर ट्रेड करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग टोटली एक रेंज के बेस पे ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट 15-20 मिनट रुकता है तो, और उसके बाद में डाउन साइड में निकलता है, तो एक 70 to 80 पॉइंट का हम लोग टारगेट लेंगे। तो यहाँ से 400 पॉइंट से अगर मार्केट डाउन साइड में निकलता है, तो 326 या 320 के लेवल तक का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो अभी देखते हैं मार्केट किस तरह से परफॉर्म होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।